हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एक पैराग्राफ लिखेंगे हम किस पे, टू मेक क्लीन इंडिया। यानी कि हमारे भारत देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक पैराग्राफ लिखेंगे उस पे एक। तो ये भी आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, आज हम इसे कवर करेंगे। सारे जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं या जो बोर्ड स्टूडेंट्स नहीं है, जो 8th से लेकर 12th के बच्चे हैं, उनसे पहले भी इनको भी ये टॉपिक मिलता है। ये बहुत ही इजी है पैराग्राफ और आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो भी आप एग्ज़ाम देते हो उसमें आप एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन तो लिखते नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्वेश्चन भी लिखें और आंसर भी। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर लिखते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के, बट पैराग्राफ वगैरह रहता है तो मैं आपको उसमें यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको आर्टिकल या पैराग्राफ लिखने को आता है तो उसमें सबसे पहले आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हो वो टॉपिक की पहले हेडिंग डाल दीजिएगा ऊपर, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। ओके। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, हमने यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या है, टू मेक क्लीन इंडिया, यानी कि भारत देश को स्वच्छ बनाने के लिए हम ये लिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, सेड महात्मा गांधी। ये लाइन महात्मा गांधी ने कही थी कि क्लीनलीनेस जो है वही गॉडलीनेस है। इट इज़ ट्रू दैट वी कैन नॉट मेंटेन अवर हेल्थ इफ़ वी डू नॉट गिव अटेंशन टू क्लीनलीनेस। ये बात सच है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तब तक कि हम क्लीनलीनेस यानी कि साफ़ सफाई पे ध्यान ना दें। डर्टीनेस इज़ द कॉज ऑफ ऑल डिसीज, यानी कि जो गंदगी होती है वही एक कारण होता है सभी बीमारियों का। वी थ्रो डिस्पोजल्स हियर एंड देयर एज वेल एज अदर वेस्ट मटेरियल। हम सारा कचरा जो है वो इधर उधर फेंकते रहते हैं, जिस वो हमें नहीं करना चाहिए। इट शुड बी पुट इनटू अ डस्टबिन। हमें उन सारा जो भी कचरा होता है हमें उसे सिर्फ डस्टबिन में ही डालना चाहिए। उसके बाद बोला है, क्लीनलीनेस इज़ अ गुड हैबिट, यानी कि क्लीनलीनेस यानी कि साफ़ सफाई जो होती है वो एक गुड हैबिट होती है। इट ऑल्सो मेक्स अवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, मतलब ये हमारे आसपास की जगहों को, अगर हम अब कचरा नहीं फैलाएंगे, उसे डस्टबिन में डालेंगे तो वो हमारे आसपास की जगहों को भी खूबसूरत बनाती है। तो क्लीनलीनेस इज़ अ गुड हैबिट होती है। दिस हैबिट इज़ टू बी कल्टिवेटेड बाय ऑल, और ये हैबिट सब में होनी चाहिए, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, या कोई भी सिटीजन हो, वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, पर सब में ये हैबिट होनी ही चाहिए। On 2nd October 2014, our Prime Minister declared it a national mission, यानी कि 2nd October 2014 को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया था इज एज अ नेशनल मिशन। और आप देख सकते हैं 2014 से लेके 2025 आ गया है, और अब तक जो भी हमारे मतलब जो भी साफ सफाई पहले से, अब स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। हमारा देश एक बहुत काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा रहने लग गया है, सब कचरा डस्टबिन में ही डालते हैं। आई होप कि आप भी कचरा डस्टबिन में ही डालते होंगे, बिकॉज इट्स अ गुड हैबिट। वो उससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है, एवरी सिटीजन शुड गिव 2 आवर्स इन अ वीक टू दिस मिशन। उन्होंने ये भी बोला था कि हर एक सिटीज़न को अपने हर एक हफ्ते में से कोई भी 2 घंटे हमें इस मिशन को देने होंगे। उसके बाद बोला है, पॉलीथीन बैग्स कॉज हार्म टू एनवायरनमेंट, यानी कि पॉलीथीन के जो बैग्स रहते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, हमें वो यूज़ नहीं करने चाहिए। वी शुड यूज़ पेपर बैग्स ओनली, यानी कि हमें सिर्फ पेपर के जो बैग्स आते हैं हमें सिर्फ वही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ होते हैं। उसके बाद बोला है, ऑल पीपल इन द सोसाइटी शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। जितने भी पीपल होते हैं हमारी सोसाइटी में, वो सब इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होने चाहिए। देयर शुड बी सेपरेबल टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स इन स्कूल्स, यानी कि हाँ, हर एक स्कूल में गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए। वी शुड मेक वाटर अवेलेबल इन ग्रेट क्वान्टिटी फॉर क्लीनलीनेस। हमें जो है वाटर को अवेलेबल बनाना चाहिए ग्रेट क्वांटिटी में क्लीनलीनेस के लिए, यानी कि साफ़ सफाई के लिए। तो देखिए, यही था हमारा पैराग्राफ, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया कि बहुत ही इजी पैराग्राफ है। कोई भी बच्चा इसे इजीली याद कर सकता है। पॉइंट टू पॉइंट इसे याद कीजिए तो आपको बहुत इजीली ये याद भी हो जाएगा। सो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं अपनी कॉपीज़ में, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।